से स्वास्थ्य संबंधी खतरे और दुर्गंध की समस्या भी पैदा होती है। तो हल्ला बोल की इस मुहिम में इस गंभीर समस्या पर लोगों की राय को जानेंगे, लेकिन उसके पहले रोहतक से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। से हम वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रशासन नींद से जागे और लोगों की इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम हनुमान कॉलोनी में यहाँ पर पहुँचे हैं। वार्ड पहले ये 5 था और अब वार्ड जो है बदल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सीवर का जो गंदा पानी है वो लगातार इन गलियों में जो है पनपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पशुओं का जो मलबा है, जो उनका वेस्टेज है, वो इन सीवर में बहा देते हैं, जिसके कारण जो है सीवर ओवरफ्लो होते हैं और इस पूरी गली में जो है गंदा पानी यहाँ पर पनप रहा है, जिसके कारण छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये कोई नई समस्या फिलहाल नहीं पनपी है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी समस्या है। और बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी ये समस्या जो कि तो बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, इसके अलावा बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग और ज़्यादातर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो बीमार हो रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो पानी की समस्या, गंदा सीवर पानी, इससे दिक्कत क्या हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है सर, हम नगर निगम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती। और कल पानी खोल दिया था, गंदा पानी खोल दिया था, हम यहाँ पे बच्चे खेल भी नहीं सकते हैं सर। तो अब ये बताओ, मेरे बच्चे के तो पीलिया भी हो गया था अभी, काफी प्रॉब्लम होती है, बीमार होने लग रहे हैं बच्चे, कहीं निकल नहीं सकते, खेल नहीं सकते। तो इस चीज का समाधान तो मिलना चाहिए सर हमें। ये कब से दिक्कत है? बता तो रही हूँ, 4-5 साल से दिक्कत है सर ये। अच्छा। हाँ जी। तो आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं? हाँ जी, बीमार हो रहे हैं सारे बच्चे, इसी कारण बीमार हो रहे हैं सर। और हम यहाँ पे सारे जने बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने से तो कोई प्रॉब्लम का समाधान ही नहीं हो रहा। तो समस्या कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा सर। तो ये स्थानीय लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो गंदा पानी सड़कों पर है, इससे बच्चे इनके बीमार हो रहे हैं और प्रशासन से भी कई बार कह चुके हैं। ये कब से हो रहा है? ये 4-5 साल से हो रहा है सर। समस्या का कोई समाधान बिल्कुल नहीं निकल रहा। अधिकारियों से भी बात की हमने, बहुत बार गए हैं, गली को भी लेकर गए हैं, और सब महिलाओं को मैं इकट्ठा करके विकास मंत्री के पास भी गई थी। वहाँ भी हमारी जो एप्लीकेशन ले ली गई और फिर उसको रख दिया गया, बोला आपका सोल्यूशन हो जाएगा, अधिकारियों को बोल दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर। उसके बाद हमने इंतजार भी किया है, लेकिन अब भी कोई समस्या का समाधान कोई अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ये समस्या 4-5 साल से बनी हुई है। ये थे हनुमान कॉलोनी के लोग। इन महिलाओं का कहना है कि इनकी काफी दुर्दशा है और ये इस गंदे पानी से होकर सुबह अपना काम शुरू करते हैं और शाम को भी इस गंदे पानी से ही होकर सो जाते हैं। कहीं ना कहीं काफी लोग परेशान हैं। और तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेयरी की वजह से आप जो लोग हैं वो, और ये एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बना हुआ है, और इसलिए इस विषय पर आप भी हल्ला बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ इस बीच, पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के जो शहरों के आसपास जितने सबर्ब हैं, चाहे वो कॉलोनी है, इनमें जितने पशु रखने वाले हैं, वो किसी तरह की बात को नहीं मानते हैं। प्रशासन भी इनके पीछे पीछे लगा रहता है। और इन्होंने डेयरियां जो बना रखी हैं, खास करके जैसे सेक्टर्स के आसपास भी के इलाकों में, जहां कैंप में या कहीं और, ये सारा का सारा गंदा पानी या जो ये गोबर जैसे आप दिखा रहे हैं नालियां में इन्हें भेज देते हैं। कई बार सरकार इनके पीछे लगाती भी है कि हम पशु पकड़ो अभियान चलाएंगे, उनको पकड़ेंगे, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। विशेष करके देखा गया है कि ये शाम को पशुओं को अपना खोल देते हैं और सुबह दूध निकालने के लिए मोटरसाइकिल लगा के पीछे पीछे इनको ले जाते हैं।
अब ये गलियां जो ब्लॉक होती हैं, कितना ही खर्च कर लो इस पे, सीवरेज समस्या ही आगे बढ़ेगी। अभी आने वाला जो बारिश है, उस बारिश के बाद तो भाई जीना भी आराम हो जाएगा लोगों का। तो इसमें से प्रशासन को चाहिए कि इस जितनी भी इनको चिन्हित करके डेयरियों को, इनको शहर से बाहर करें। और आने वाले जैसे गर्मी आएंगी तो मच्छर भी पनपेंगे और बीमारियां पैदा होंगी। सरकार को चाहिए कि अपने एमसीएम के अभी चुनाव भी हुए हैं, उनको सख्ती से पेश आए और इन लोगों को, ठीक है ये तो इनका एक धंधा है जो भी करते हैं, गाय पालते हैं, पशु रखते हैं, वो जरूरी भी चीज है, लेकिन ये है कि कम से कम शहर से बाहर करें इनको। और जब तक प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सुझाव ये है कि अभी समय है, अभी समय से पहले इनको बाहर निकालें और इनको जहां तक भी इनकी अलग अलग स्कीमों में ला के इनको कंपनसेट भी करें अगर इनको नुकसान होता है तो। ये शहर के पास इनके लिए कॉलोनी बनाए, डेयरी फार्म बनाए दूसरे देशों की तरह, तो इसमें इसका समाधान हो सकता है। चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और अपनी राय आप रख सकते हैं, क्योंकि ये समस्या शहर के अंदर इस समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। डेयरी संचालक जो कि अपने पशुओं को यहाँ पर रखते हैं, अब जो अपशिष्ट है उसको अगर आप इस तरह से बहा देंगे तो जाहिर है कि वो सबके लिए समस्या का कारण बनता है और ख़ासतौर से उस गली मोहल्ले में या उस इलाके में रहने वालों के लिए ये एक आफत का भी सबब बन जाता है। तो इसलिए ऐसे विषय पर आप हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कैसे ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उससे निपटा जा सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है और क्या इसके लिए करना चाहिए, आप अपनी राय जोड़िए और हमारे साथ साझा ज़रूर करिए। हालांकि कोशिश लगातार ये रहती है प्रशासन की और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी कि जो डेयरी हैं उनको शहर से थोड़ा सा दूर स्थापित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे गली मोहल्ले इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि इस तरह से जो डेयरियाँ हैं वो संचालित हो रही हैं। अब लोग यहाँ पर जानवरों को रखते हैं, व्यवसाय और रोज़गार के ज़रिए से अगर आप या उस नज़रिए से देखेंगे तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जो समस्या शुरू होती है वो लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, क्योंकि अपशिष्ट का जो प्रबंधन है वो सही तरीके से नहीं होता है। गोबर को अगर आप इसी तरह से नालियों में बहा देते हैं तो वो नालियों में जमा होता है, जिससे नालियां ब्लॉक होती हैं, फिर मच्छर पनपने का खतरा रहता है, डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। सीवेज आप देखते हैं ब्लॉक हो जाते हैं इस वजह से, और सीवेज के ब्लॉकेज होने की वजह से जो अपशिष्ट हैं वो सड़कों में या गलियों में आप देखते हैं कि पानी ओवरफ्लो होकर के तैरता हुआ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें बीमारियों को कहीं ना कहीं न्योता देने वाली रहती हैं और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका एक सही जो प्रबंधन है वो किया जाए। तो ऐसे में जो डेयरी संचालक हैं उनकी क्या निदान इसका हो सकता है, क्या उपाय इसका हो सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, और ये जो मनमानी आप देखते हैं कि चल रही है इसको रोके इसको कैसे रोका जाए, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। क्योंकि बहुत जगह से आप देख रहे हैं कि दर्शकों का ये भी कहना है या जो लोगों की प्रतिक्रियाएँ हमने आपको सुनवाई उसमें भी वो इन बातों को कहते हुए नजर आए कि जब वो डेयरी संचालकों से इस बात की शिकायत करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े की भी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप जुड़ें और हल्ला बोलें। शहर का हमारे जितनी भी डेयरियां खुली है उनके मालिक पशुओं के गोबर को सब नालियों में बहा देते हैं और सीवर ब्लॉकिंग हो जाती है। इससे माखी, मच्छर और बीमारियों का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है। अपील ये है कि प्रशासन को भाई इसको सुधार किया जाए और ऐसा हो कि भाई इन डेयरियों को सभी को शहर से बाहर किया जाए तो और बेहतर होगा। देखो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जो ये डेयरियां जो लगा रखी है शहरों में, ये नहीं होनी चाहिए। इनके लिए आवारा पशु हो चाहे पशुपालक हो, चाहे वो अपना बाहर ले जाके अपनी खेतों में, जैसे अपने साइड में होता है उन खेतों में उनको डेयरियां बननी चाहिए। इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जितनी भी डेयरियां हमारे शहर में है उनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए, ये मेरा कहना होगा। क्योंकि अभी आजकल क्या है, जो पशुओं का जो गोबर है वो गोबर है, सफाई कर्मचारी भी अगर रोड के ऊपर गोबर कर दिया पशु ने तो वो भी झाड़ू से मार के नाली में कर देते हैं और इससे सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या होती है। और बारिश के दिनों में नालों में उफान आ जाता है, रोड पे गोबर आ जाता है, उससे मक्खी, मच्छर और रोग फैलने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी पशुपालक है, वो प्रशासन है, इनको प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए डेयरियां तो होनी चाहिए और इसमें दूध उत्पादन के लिए मतलब शहर वासियों को सुविधा का भी मतलब है। और दूसरी बात यह है कि उसके रख रखाव और मतलब साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। जो सीवर लाइन है ब्लॉकेज ना हो, जिससे किनारे
ऐसे मतलब बारिश या उसके समय में मतलब कोई बीमारी ना फैले और ब्लॉक ना हो, जिससे बाधा होती है पानी निकलने में। और ये मतलब ऐसे आउट एरिया में, जैसे कि थोड़ा खुला एरिया में, जैसे शहर से थोड़ा आउट एरिया में होना चाहिए जो ये किनारे डेयरी संसाधन जो भी है। सर ऐसा है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शहर के अंदर पहले तो डेयरियाँ होनी नहीं चाहिए, शहर के बाहर होनी चाहिए। और शहर के अंदर जिन लोगों ने खोल रखी है उनकी वजह से शहर में गंदगी इतनी फैलती है कि वो सारा पानी शिविर में छोड़ते हैं, गोबर वगैरह सब शिविर में जाता है, शिविर को जाम करते हैं और उसके बाद वो शिविर ब्लॉकेज होने के बाद पानी बाहर निकलता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बारिश के दिनों में तो सारे शिविर ब्लॉक होने से ओवरफ्लो होके जो गंदगी अंदर गई हुई वो भी बाहर आ जाती है ओवरफ्लो होके, और उससे लोगों का निकलना, सांस लेना सब दुभर हो जाता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि शहर के अंदर डेयरियां एक निश्चित जगह पे बनाएं और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुन भी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, डेयरियां हों, क्योंकि लोगों को दूध और इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन अब अगर वो शहर के बीच में है और इस तरह की समस्याओं का कारण बन रही है तो ये भी ज़रूरी है कि इस पर कुछ ना कुछ अंकुश ज़रूर होना चाहिए। शहर के बाहर या ऐसी जगहों पर जहाँ पर खुला मैदान हो, जहाँ पर आप पशुओं को रख सकते हो, जहाँ पर इन अपशिष्ट का आप सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हो, ऐसी जगहों पर डेयरी को शिफ्ट करना चाहिए और इनके लिए कोई योजना बना करके सरकार को काम करना चाहिए, ताकि डेयरी संचालकों को भी इस पर नुकसान ना उठाना पड़े और लोगों को भी दूध या फिर इससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही तरीके से शुद्ध रूप से मिलते रहें। ये भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अब आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या जिस शहर में आप रह रहे हैं या जिस इलाके में अगर हैं और उस जगहों पर डेयरी की वजह से इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, आपके आसपास अगर इस तरह से अव्यवस्था हो रही है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये परेशान करता है और इस वजह से लोग इसको लेकर के नाराज़ भी होते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि विरोध की स्थितियाँ भी बनती हैं, कई बार मारपीट, लड़ाई झगड़े की भी खबरें आप देखते हैं कि इस तरह से सामने आती हैं, क्योंकि लोग जब इसका विरोध करते हैं तो अब जिसकी डेयरी है, जाहिर है उनकी ओर से भी जो बातें हैं वो उसी प्रकार से रखी जाती हैं और फिर आपस में आप देखते हैं कि विवाद जैसी स्थिति भी बनती है। लेकिन ये चूँकि स्वास्थ्य के साथ भी सीधे तौर पे जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं है, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं काम कर रहा है, सीवेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, या नालियाँ चौक हो गई हैं, गोबर की वजह से पानी रुक रहा है, तो फिर मच्छर पनपेंगे और अनेक तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी। तो इससे जो नुकसान है वो वहाँ पर रहने वाले हर एक रहवासी को होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पर एक नियम के तहत जो सही इसका प्रबंधन हो सकता है वो ज़रूर सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से और बहुत सारे लोगों की जो शिकायतें हैं वो इस विषय को लेकर के भी आ रही थी। तो आप भी बोलिए हल्ला। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए लगातार चल रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा करिए। इन डेयरी संचालकों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे में क्या होना चाहिए। पानीपत से हमारे साथ दर्शक हैं रामपाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो आप मुहिम चालू किए हैं, बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं आपका शो रोज देखता हूँ, नए नए कहते हैं आप मुद्दे लेके आते हैं। ये जो आप नया मुद्दा लेके आए हैं ये और भी अच्छा मुद्दा है। यह अलग अलग डेयरी फार्म है हमारे इलाके में, जिनके कारण कहते व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने नालियों में कहते हैं इस तरह से गोबर फेंक देते हैं, जिस कारण कहते हैं ओवरफ्लो हो जाता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आए इस कारण कहते बदबू और कहते हैं और भी बीमारियां फैल रही हैं। चलिए रामपाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो रामपाल जी का ये कहना है कि बहुत सारी बीमारियां इससे फैलती हैं और अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी जो राय है हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या इसका जो निदान है वो हो सकता है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और इसकी वजह से अगर आपके आसपास भी किसी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप वो समस्या भी जोड़ करके हमारे साथ आप बता सकते हैं और इस विषय पर आप हल्ला ज़रूर बोलिए, अपनी राय आप जोड़िए और हमारे साथ साझा ज़रूर करिए। डेयरी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो लोगों को हो रही हैं, डेयरी जो संचालित हो रही हैं उनका जो अपशिष्ट निकल रहा है, जो गोबर निकल रहा है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि नालियों में सीधे जाते हैं और इस वजह से
सीवेज लाइन इससे चोक हो जाती हैं, नालियाँ इससे जाम हो जाती हैं और इस वजह से पानी जो गंदा है वो आप देखते हैं कि गलियों में ओवरफ्लो होकर के या तो बहता रहता है या जगह जगह रुका रहता है और इससे जो अनेक तरह की बीमारियां हैं वो भी लोगों को होती हैं। अगले दर्शक हैं कुरुक्षेत्र से हमारे साथ सुरेश जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ सर, ये तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आज। तो मेरा कहना ये है सर, जो प्रॉब्लम है ये सिटी में ज्यादा दिक्कत हो जाती है इससे, जो है ना, क्योंकि वो नाली में गोबर ओबर जाता है तो नालियां जाम हो जाती हैं और जहाँ पे कवर्ड सीवरेज है वहाँ पे और ज्यादा दिक्कत होती है इसके कारण। तो मेरा कहना यही है सर, ये जो डेयरी फार्म वगैरह हैं या जो पशु रखे जाते हैं सिटी में, वो अपने खेत वगैरह में रखे हैं या आसपास खुली जगह में जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो खासकर। तो नहीं तो क्या पूरा सीवरेज जाम हो जाता है, फिर वो सीवर का पानी ओवरफ्लो करने लगता है बार बार, जो है उसको खोलने के बावजूद भी फिर वो बार बार लगे रहते हैं, लेकिन फिर वो ठीक नहीं होता, फिर दोबारा से उसमें आ जाता है, फिर वो जाम हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि ये सब जो है ना शहर से बाहर किया जाए और जो फील्ड के अंदर ओपन फील्ड में इसको रखा जाए, वहीं से इसको ऑपरेट किया जाए, रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, ये इससे बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस महत्वपूर्ण राय को हमारे साथ साझा किया। तो ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि इस पर कोई नियम बना करके ये जो डेयरी हैं उनको थोड़ा सा शहर से बाहर संचालित किया जाए, ताकि लोगों को भी समस्या ना हो, डेयरी भी अपना जो सुचारू रूप से काम है वो कर सकें। हाँ, शहर के बीच में अगर हैं तो ये समस्या रहती है और इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए कि ये समस्याएं ना बनने पाएँ और इस पर कोई ना कोई एक नियम या कोई कानून बना करके इसको सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। ज़्यादातर दर्शकों की जो राय है वो यही है, क्योंकि जो लोग आप समझिए कि रह रहे हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर डेयरी आसपास हैं, अब आप समझिए कि उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर इस तरह से गोबर को बहा दिया जा रहा है या नालियाँ चौक पड़ी हैं या सीवेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो जो भी उस इलाके में रह रहा है उस सबके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि एक तो गंदगी की वजह से लोगों का रहना मुहाल है, दूसरा ये है कि इसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उससे भी उनको फिर निपटना पड़ता है, और भी अन्य तरह की समस्याएं हैं। सड़कें और गलियां अगर सीवेज से या फिर इनसे ओवरफ्लो होकर के आप देख रहे हैं कि पानी वहाँ पर लगातार बह रहा है या गंदा पानी रुका हुआ है, तो वो भी एक बड़ा कारण बनता है बीमारियों का भी और लोगों के लिए आवागमन में भी दिक्कत